नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अलवर के बहरौर दिल्ली हाईवे 8 पर देर रात डंपर पलटने से हाईवे पर कई किलोमीटर जाम लग गया। चालक की नींद की झपकी आने से नीमराना के कोलीला फ्लाई ओवर के पास सड़क पर डंपर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लोगों की सहायता से ट्रक चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अलवर के बहरौर में कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री रोहिता शर्मा के स्वागत समारोह में पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस स्वागत समारोह में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के द्वारा डांस नहीं करने पर जनता उग्र हो गई, जिसमें पहले तो पुलिस ने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब जनता काबू में नहीं हुई तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा था। इस पत्थरबाजी में 2 पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। अलवर के बहरौर में पुलिस ने नकली सीमेंट फैक्ट्री पर छापा मारा है। मौके से 600 खाली कट्टे बरामद हुए हैं। वहीं दिल्ली की कंपनी ने बहरौर में गोपाल सीमेंट फैक्ट्री पर नकली जेके सीमेंट बनाने की शिकायत की थी। गोपाल सीमेंट फैक्ट्री में नकली जेके सीमेंट लोगों को बेची जा रही थी। वहीं कट्टों को जब्त कर गोपाल सीमेंट के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी है। भदादाबाद के बाशिंदे पेयजल के लिए भटक रहे हैं। वार्ड 4 में आधे मोहल्ले में पानी की सप्लाई बंद है। जलदाय विभाग द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जिसके चलते मोहल्ले वासी पानी के लिए परेशान हैं। साथ ही लोगों में अधिकारियों को लेकर आक्रोश व्याप्त है। भरतपुर के वेर में तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जन चेतना रैली का आयोजन किया गया। रैली को डॉक्टर परमवीर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। डूंगरपुर के झौते में विकास नगर गांव में मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत यजमानों का मंडप प्रवेश हुआ। मुख्य आचार्य उपेंद्र उपाध्याय के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की गई। पाली के रानी पुनाड़िया राजकीय माध्यमिक विद्यालय में 10वीं कक्षा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सरपंच राजेंद्र सिंह ने कहा कि परीक्षा में तनाव को दूर रखकर अपने लक्ष्य को केंद्रित करना चाहिए। इस मौके पर भाजपा ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष उत्तम सिंह, प्रधानाचार्य अशोक कुमार सहित विद्यालय स्टाफ और ग्रामीण मौजूद रहे। पाली जिले के देसुरी में आज पाली जिला तंबाकू मुक्त अभियान को लेकर BCMO अनिल बोड़ा ने चिकित्सक राजेंद्र राठौड़ सहित कई विभागीय अधिकारियों ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के दौरान छात्र छात्राएं आमजन को तंबाकू मुक्ति का संदेश देकर रैली के रूप में दे रहे थे। अजमेर के केकड़ी क्षेत्र में जेवरात चमकाकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है। ग्राम गुलगांव में गिरोह के 2 सदस्यों ने जेवरात चमकाने के नाम पर चांदी की कड़कड़ती सी 200 ग्राम चांदी उतार ली। ग्रामीणों की सजगता से एक आरोपी पकड़ा गया, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब हो गया है। चित्तौड़गढ़ के आकोला में कानपुर सुभाष चिल्ड्रन सोसाइटी नोबस्ता कानपुर के तत्वावधान में आकोला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार राजकुमार जैन राजन के कानपुर आगमन पर एक शाम अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें राजकुमार जैन द्वारा बच्चों को राष्ट्र प्रेम, संस्कार, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रदान करने वाले बाल कविताओं का पाठ किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में श्री चारभुजा मंदिर पर शिव परिसर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत नानीबाई का मायरा कथा विधि विधान के साथ आरंभ हुआ। आयोजक सोमानी परिवार के सदस्य अनिल कुमार सोमानी ने बताया कि मंदिर पर शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को श्री कल्याण राय मंदिर से लालन जी के गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्रत्येक बालिका को शिक्षा से जोड़ने के लिए उड़ान 2017 अभियान का 2 दिवसीय प्रशिक्षण विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा के सानिध्य में महाराणा प्रताप सभागार में आरंभ किया गया। प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए विकास अधिकारी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक समुदाय को सेमिनार, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से बच्चों को रुचिकर गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सभी को टीम वर्क और समन्वयपूर्वक कार्य करके अभियान को सफल बनाने में सहयोग करना है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सुभाष सांस्कृतिक संस्थान द्वारा वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी व्यायामशालाओं के 30 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार पहलवान काशीनाथ ने 115 किलो वजन का वेट उठाकर जीता। वहीं प्रथम आने पर हिंदू जागरण मंच द्वारा 21,000 पुरस्कार स्वरूप दिए गए। कोटा के इटावा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। वहीं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से साइकिल बांटी जा रही है।
पाली के सुमेरपुर में झाका नगर मंदिर प्रांगण में सरगरा युवा विकास समिति की बैठक अध्यक्ष मदन चौहान पैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व सचिव को हटाकर गणपत लाल मारू पोमावा को सचिव पद का दायित्व सौंपा गया। जोधपुर के बिलाड़ा में वार्ड 17 की आंगनबाड़ी पाठशाला में विद्यालय की तर्ज पर अमावस्या को अभिभावक मीटिंग रखी गई, जिसमें कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। वही कार्यकर्ता पुष्पा कुमारी ने बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराया। बांसवाड़ा के घाटोल में 2 दिवसीय राष्ट्र विज्ञान मेला शुरू किया गया। इसमें सरकारी और निजी शिक्षक संस्थान के कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मेले में विज्ञान प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता, विज्ञान निबंध, मॉडल प्रदर्शन, वैदिक गणित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। चूरू के सादुलपुर में अज्ञात जानवर के आने से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो रहा है। पिछले 6 माह से अज्ञात जानवर घूम रहा है और जानवरों और मवेशियों को घायल कर चुका है। जैसलमेर के पोखरण में सनावड़ा के ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास विधायक शैतान सिंह राठौड़ ने किया। अजमेर के भिनायक ग्राम सेदरिया राजकीय विद्यालय में वार्षिकोत्सव और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। वहीं छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के जलदाय विभाग के कार्यालय की हालत काफी खस्ता हो गई है। जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठने तक की सुविधा के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। वही जलदाय विभाग के कार्यालय के पास गंदा पानी भरा होने से दिन भर गंदगी से रूबरू होना पड़ रहा है। करौली के टोडा भीम पुलिस उपाध्यक्ष प्रकाश चंद बैरवा ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अजमेर के मसूदा में राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 ग्राम सेवकों को निलंबित किया गया। बीडीओ ताराचंद ने निलंबन के आदेश जारी किए थे। झालावाड़ के खानपुर विद्युत विभाग का राजस्व वसूली अभियान से 7 लाख की राजस्व वसूल की गई और 10 बकायादारों के कृषि ट्रांसफार्मर भी उतारे गए। जोधपुर के तिवरी में माधव गौ विज्ञान अनुसंधान समिति की ओर से आयोजित किए गए गौ विज्ञान परीक्षा 2016 के राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में गौरव आदर्श माध्यमिक विद्या मंदिर का दबदबा रहा। व्यवस्थापक गंगराज परिहार ने बताया कि शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय की बहनें खुशबू अर्चना परिहार ने किशोर वर्ग में राज्य स्तर पर तीसरा चौथा स्थान हासिल किया है। धौलपुर के राजाखेड़ा में पॉलिथीन का प्रयोग नहीं रुक रहा। प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम पॉलिथीन बिक रही है। वही जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। सिरोही के शिवगंज क्षेत्र में नई सरसों की आवक अचानक बढ़ी। भावों में आई गिरावट से किसान चिंतित हो रहे हैं। भावों में गिरावट में किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा। अजमेर के पुष्कर राज के चिकित्सालय में 2 महिला सहकर्मी के उलझने से डॉक्टर आमने सामने हो गए। वहीं अस्पताल अधीक्षक की मध्यस्थता के बावजूद भी मसला नहीं सुलझ पाया। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नागौर के मेड़ता सिटी में शहर के जेतारण नेशनल हाईवे पर एक ट्रैक्टर और तेल टैंकर में टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक चालक एक युवक घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद टैंकर वाली ट्रक में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्यवाही की। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत नाहर सिंह नगर के राशन उपभोक्ताओं की उचित मूल्य की दुकान तेना गांव से बदलकर नाहर सिंह नगर किए जाने का विरोध हो रहा है, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय शेरगढ़ पर प्रदर्शन किया और कांग्रेस के युवा नेता सवाई सिंह के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी विकास राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में पुलिस थाना परिसर में होली महोत्सव को लेकर CLG की बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी मोमती शर्मा के सानिध्य में किया गया। बैठक में शर्मा ने कहा कि शांति व्यवस्था के साथ पर्व को मनाना चाहिए। इस मौके पर तहसीलदार भागीरथ चौधरी, थानाधिकारी पोलाराम बेनीवाल एवं चुन्नी लाल भी मौजूद रहे। बूंदी के नैनवा में शहर में वंशों से संचालित ईंट भट्टों को प्रशासन द्वारा बिना नोटिस दिए ईंट भट्टों को नष्ट कर दिया गया। उनको पुनर्स्थापित करने और उससे बेरोजगार हुए मजदूरों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। उचित समाधान तथा ईंट भट्टों को यथावत चालू करने की मांग को लेकर विधायक ने कार्यकर्ताओं
भट्टा मालिक मजदूरों के साथ तहसील कार्यालय पर भी प्रदर्शन कर घेराव किया। विधायक ने तहसीलदार मौके पर नहीं होने से नाराजगी जताते हुए एसडीएम से तहसीलदार को बुलाने के लिए कहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। विधायक चांदना ने कहा, विधानसभा छोड़कर गरीबों के हित की बात करना तो आ सकता है, तो क्या तहसीलदार को यहाँ नहीं रहना चाहिए? इतना ही नहीं, चांदना ने एसडीएम से तहसीलदार को बुलाने की मांग की। इस पर एसडीएम ने कहा कि तहसीलदार राजस्व कैंप में समीधी गए हुए हैं। जोधपुर के बिलाड़ा में पंचायत समिति के हरियाणा गांव में साधारण सभा का आयोजन सरपंच नथाराम के सानिध्य में किया गया। बैठक में गांव के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस बैठक में सरपंच नथाराम, उप सरपंच बुड्ढाराम, रोजगार सहायक सरिता ने वर्ष 2016 के विकास काम बताए और वर्ष 2017 के विकास कार्यों का अनुमोदन प्रस्तुत किया गया। पाली जिले की देसुरी समिति की ग्राम पंचायत गुड़ाजाटान के अधीन ग्राम मुठाना में ग्राम पंचायत की ओर से बन रहा अन्नपूर्णा भंडार विकास गोदाम का कार्य शुरू किया गया। साथ ही ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत गुड़ाजाटान में सरपंच विक्रम सिंह इंदिरा के नेतृत्व में बनी राजस्थान प्रदेश की 20 फीट चौड़ी डामरीकृत सड़क को राजस्थान प्रदेश की ग्राम पंचायत स्तर पर पहली ग्राम्य सड़क बताया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में चेन्नई के खेतेश्वर भवन में जोधपुर विकास प्राधिकरण चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौड़ का भव्य स्वागत किया गया। संयोजक केसर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राठौड़ 4 दिवसीय कार्यक्रम में आए हैं, जिनका स्वागत साफा माला एवं मोमेंटो देकर किया गया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि प्रवासी हमारी मुख्य स्तंभ है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भारत विकास परिषद शाखा के दूसरे वार्षिक चुनाव तृतीय महासचिव कमल जैन के निर्देश पर चुनाव अधिकारी चित्तौड़गढ़ विकलांग सहायता के अनिल इनानी की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें सत्र 2017 और 18 एवं 18 से 19 के लिए पुनः रामलाल बैरवा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी इनानी ने बताया कि द्वितीय परीक्षा कार्यकारिणी में प्रकाश चंद्र चिलावत को सचिव एवं जगदीश चंद्र मंत्री को कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुना गया है। शेष कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा घोषित की जाएगी। नागौर के मेड़ता सिटी में विधायक चंद्रकांता और पुलिस के बीच हुआ विवाद राजनीति का रंग लेता जा रहा है। जहां दलित समाज चिंतक विधायक चंद्रकांता के पक्ष में खड़ा हो चुका, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के पक्ष में जाट समाज भी लगातार उग्र प्रदर्शन कर इस पूरे मामले को तूल दे रहा है। मेड़ता सिटी में भी जाट समाज की ओर से विधायक चंद्रकांता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया गया। जाट समाज के लोगों ने कहा कि दलित नाम से विधायक चंद्रकांता अपनी मनमानी कर रही है और विधायक चंद्रकांता के द्वारा पुलिस के साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया है वह शोभनीय नहीं है। जाट समाज के लोगों ने आज मेड़ता एसडीएम हीरालाल मीणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। जोधपुर के शेरगढ़ के उपखंड अधिकारी विकास राजपुरोहित और तहसीलदार केशर सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में पॉलीथिन के खिलाफ कार्यवाही की गई, जहां शेरगढ़ थाना पुलिस ने शेरगढ़ कस्बे में व्यापारिक प्रतिष्ठानों से 50 किलो पॉलीथिन की प्रतिबंधित थैलियां जब्त की है। उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि पॉलीथिन की थैलियां उपयोग न लें। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने रावला कस्बे में वार्षिकोत्सव मनाया। सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने विभिन्न योग व्यायाम करते हुए इसके लाभ बताए। कार्यक्रम में कस्बे के नागरिक महिलाएं भी शामिल हुई। आरएसएस के स्थानीय प्रमुख डॉक्टर दौलतराम मंगा ने वार्षिकोत्सव के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि स्वयं सेवक प्रातः सायकालीन शाखाओं में जाकर कई प्रकार के योग कसरत करते हैं, जिससे कई बीमारियां दूर होती हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में त्रिवेदी नदी में शनिवार शाम को एक अधेड़ के डूबने की आशंका को लेकर गोताखोरों ने सोमवार को भी तलाश की, लेकिन देर शाम तक सफलता हाथ नहीं लग पाई। वहीं उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी की भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगदीश चंद्र बैरवा के नेतृत्व में परिजनों और ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर कोटा से रेस्क्यू टीम बुलाने की मांग की। नागौर के लाडनू में नगर के सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय के तत्वावधान में विदाई समारोह रखा गया। विदाई समारोह में क्लास 11 के बच्चों के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के सफल परिणाम हेतु क्लास 12 के छात्रों को मंगल कामनाएं दी गई। कार्यक्रम के अंत में निदेशक ने कहा कि सिर्फ अंकों के आंकड़ों का महल शिक्षा नहीं होती है, अपितु राष्ट्र समर्पण का भाव जगाने वाली वास्तविक शिक्षा होती है। कार्यक्रम का संचालन छात्र अधीरवश चारण और तारा स्वामी ने किया। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र की बदहाल सड़कें एवं उनसे हो रहे हादसों को लेकर भाजपा के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस की ओर से जनवेदना कार्यक्रम का आयोजन मशाल जलाकर किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुन्नीलाल चाड़वास एवं पूर्व जिला प्रमुख खुशवीर सिंह जोजावर भाजपा पर जमकर बरसे और सत्ताधारी पार्टी को निर्कर्मी सरकार बताया।
यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण तंवर एवं नगर अध्यक्ष नगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 1 लाख हस्ताक्षर का लक्ष्य लेकर 20,000 हस्ताक्षर करवा दिए हैं। 1 लाख पूरे होने पर भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दौसा के सिकराय में भांडारेज कस्बे में अचानक 2 छप्परपोश घरों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों के लोग भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन 2 पाटारपोश घर सहित एक भैंस और एक टेम्पू भी आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल ने बेकाबू आग पर काबू पाया। सूचना मिलते ही सरपंच मौके पर पहुंचे और पशुपालन विभाग के डॉक्टरों को मौके पर बुलाकर भैंस का उपचार करवाया और सरपंच ने बताया कि आग से छप्परपोश घरों में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भगवान परशुराम लोक सेवक कल्याण मंच की ओर से प्रतिभा सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह ब्राह्मण धर्मशाला में किया गया। कल्याण मंच के अध्यक्ष लीलाधर ओझा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। पाली के देसुरी के नारलाई कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का 86वां बलिदान दिवस राजस्थान क्रांति मोर्चा के तत्वावधान और दौलत चौधरी के सानिध्य में मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर मेवाड़ ने राष्ट्र के लिए सभी को एकजुट होने की बात की और सरपंच दौलत चौधरी राष्ट्रवीरों को प्रेरणा स्रोत बताते हुए आगामी 23 मार्च को भगत सिंह बलिदान दिवस भव्य रूप से मनाने की घोषणा की, जिसका सभी ने जोरदार स्वागत किया है। वहीं समाज सेवी सज्जन सिंह की ओर से सभी बाल कलाकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में पॉलिथीन थैलियों के खाने से हो रही गायों की मौत के मामले को लेकर वार्ड संख्या 27 की महिलाओं ने नगरपालिका प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। महिलाओं ने नगरपालिका प्रशासन को बताया कि वार्ड में ना तो सफाई हो रही है और ना ही नगरपालिका प्रशासन की ओर से नगरपालिका में पॉलिथीन की थैलियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अजमेर के मसूदा के पास चिता के बाड़िया गांव में विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। मेले की क्षेत्र की सभी स्कूली बच्चों ने भाग लिया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत उपखंड अधिकारी सुरेश चावला ने फीता काट कर की। साथ ही बच्चों से चावला ने अलग अलग मॉडल के बारे में जानकारी भी ली। इस मौके पर चावला ने बच्चों के साथ कुछ देर तक बातें कर मनोरंजन किया। साथ ही बच्चों की कैशलेस मतदाता प्रक्रिया के बारे में जानकारी से अवगत कराया। साथ ही बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान मेले के जरिए बच्चों को देश के प्रति कुछ नया करने का जोश होता है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष रेखा जोशी के घर में बीती रात को अज्ञात चोरों ने अलमारी तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी कर लिया। बारा के छीपा बड़ौद में राशन डीलरों की शिकायत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। बिलेंडी पंचायत के समाज सेवी युवराज सिंह सरपंच समेत ग्रामीणों ने इस बाबत खाद्य मंत्री समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को सबूत समेत ज्ञापन सौंपे हैं। भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा नगर पालिका बोर्ड की बैठक आज चेयरमैन किरण तोशनीवाल की अध्यक्षता में की गई। बैठक में फुलडोल महोत्सव के आयोजन में कमेटियों के गठन, रामद्वारा के बाहर नाला निर्माण का अतिरिक्त बजट पास करने और बस स्टैंड का संचालन शुरू करने को लेकर बार बार हंगामा हुआ। हंगामे के चलते चेयरमैन ने एजेंडा पूर्ण होने से पूर्व ही बैठक को स्थगित कर दिया। बैठक में शाहपुर गौरव पथ के निर्माण में बाधक पुराने बस स्टैंड पर नगरपालिका की 3 दुकानों को तोड़ने के प्रस्ताव पर पूरी रिपोर्ट के साथ अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। भरतपुर के नदबई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज चिकित्सा कर्मियों ने लोगों को जागरूक कर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली निकाली, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा तथा मेल नर्स और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। चिकित्सकों ने लोगों को तंबाकू से होने वाली हानियां और रोगों से अवगत कराया, साथ ही अन्य लोगों को समझाने का भी आह्वान किया। चिकित्सकों ने कहा कि यदि आने वाली पीढ़ियों को इन बुरी आदतों से दूर रखना है तो हमें भी इन सभी आदतों से दूर रहना पड़ेगा। चिकित्सकों ने तंबाकू से होने वाली कैंसर, टीबी आदि बीमारियों के बारे में बताया।
बारां के किशनगंज में चोरों ने 5 से 7 घरों को अपना निशाना बनाया और किसानों के घर के ताले तोड़कर नकदी और जेवर पार कर लिए। थोड़े दिन पहले भी इसी इलाके में चोरी हुई थी। चोरों का आतंक, यहाँ के लोग परेशान हैं। जयपुर के सांभर लेक जिला बनाओ अभियान को लेकर सैकड़ों लोगों का एक शिष्टमंडल जयपुर जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन और परिवहन मंत्री यूनुस खान से मिला और सांभर लेक को जिला बनाने को लेकर प्रतिवेदन दिया गया। वहीं परिवहन मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया है कि आपकी मांग के लिए मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में गुप्ता इलेक्ट्रिक पर चोर लाखों रुपए के एलईडी चोरी करके ले गए, लेकिन उस दिन से आज तक लक्ष्मणगढ़ पुलिस चोरी का सुराग नहीं लगा पाई। ऐसे में लक्ष्मणगढ़ पुलिस पर चोरों से मिलीभगत का आरोप सिद्ध होता है। वहीं पीड़ित लोगों ने भी डीएसपी लक्ष्मी नारायण को ज्ञापन देकर आरोपियों को जल्द से गिरफ्तार करने की मांग की है। जयपुर के सांभर लेक में गर्मी शुरू होने से पहले ही कस्बे के वार्डों में पानी का संकट गहराने लगा है और पीने तक के पानी के लिए लोगों को भारी परेशानी हो रही है। जहां वार्ड संख्या 1, 16 और 17 के महिला और पुरुषों ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय पर मटके फोड़ प्रदर्शन किया और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। वही सूचना मिलने पर सांभर लेक उप जिला कलेक्टर रामरतन शर्मा मौके पर पहुंचे और जलदाय विभाग के अधिकारी से बातचीत की। वार्डवासियों को जल्द ही समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन भी दिया गया, तब जाकर लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। वही इस बारे में पार्षदों ने भी जलदाय विभाग पर लापरवाही और भेदभाव करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि पानी की समस्या के बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उदयपुर के कोटरा में कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी और किसान सभा की ओर से सुविधाओं की पूर्ति एवं सरकार की जन विरोधी नीति के विरोध में कस्बे में रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा गया। जहां हाथों में झंडे लिए रैली गांधी मैदान में बस स्टैंड, तहसील मार्ग होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची। रैली में शामिल लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कॉलेज मैदान में युवा, मामेल और खेल विभाग की ओर से खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। जहां प्रतियोगिता में कुल 6 जिलों की टीम भाग ले रही है, जिसमें छात्र छात्राएं खिलाड़ी। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर में नीलकंठ महादेव विकास समिति नांदोली खुर्द ढूंढिया के बैनर तले आयोजित 3 दिवसीय विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने हिस्सा लिया। अजमेर के रूपनगर क्षेत्र में धड़ल्ले से जिस्म फिरोशी का अवैध कारोबार चल रहा है, वहीं अन्य राज्यों से लाकर युवतियों से धंधा कराया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में श्रमिक को करंट लगने से श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया है। हादसा लोहटा जीएसएस पर हुआ था। भीलवाड़ा के गुलापुरा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में प्रहलाद पारेख, ओम तिवारी, राजेंद्र गोपाल व्यास सहित ख्याति प्राप्त कवियों द्वारा हास्य, व्यंग्य एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं से कार्यक्रम में समा बांधा गया। उदयपुर के कोटरा में खेती में पिलाई करने के बाद स्विच ऑफ करने के किसान को करंट लगने से मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बूंदी के तालेरा क्षेत्र की डाबी ग्राम पंचायत के नया गांव में घर में उतरे हाई वोल्टेज ने एक महिला की मौके पर जान ले ली, जबकि उसका पुत्र बुरी तरह झुलस गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया। साथ ही बताया कि हाई वोल्टेज के चलते गांव का ट्रांसफार्मर भी जल गया है। बूंदी के हिंडौली दबलाना उप तहसील क्षेत्र की भवानीपुरा ग्राम पंचायत के रेडगांव और बेड़गांव पंचायत में जनसुनवाई का कार्यक्रम हुआ। जनसुनवाई में हिंडौली उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना ग्रामीणों से रूबरू हुई। उन्होंने कहा कि 15 मार्च से पहले सभी लोग शौचालय निर्माण के लिए आवेदन करें। बारां के अंता कस्बे में राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष पवन गालव की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिलाध्यक्ष महावीर मीना, जिला मंत्री ब्रिजमोहन टेलर ने संगठन रीति नीति शिक्षकों की लंबित समस्याओं को हल करवाने की बात कही। वही सामाजिक सरोकार के कार्य करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत 23 मार्च को शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। सीकर के रिंगस में मारुति कार में आग लग गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही किसी को कोई नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बाड़मेर के बायतू में मिनी बस नाले में धंसने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं घटिया निर्माण के चलते नाला क्षतिग्रस्त हुआ है। मामला बायतू पुलिस थाने के पास का है। धौलपुर के राजाखेड़ा में शहर के आसपास चलने वाले ढाबे शराबियों के अड्डे बन चुके हैं और ढाबों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। टोक के मालपुरा कस्बे में गंदे नालियों की निकासी सही नहीं होने से कई नालियों का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है।
चित्तौड़गढ़ के भदेसर में उपखंड के भातसोड़ा कस्बे में गढ़वाली माताजी मंदिर पर दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का धर्म रक्षा कार्यक्रम एडवोकेट सुमित्रा चौधरी की देखरेख और सरपंच मंजू चंडालिया की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ में ग्रामीण युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान पर विजेता टीमों एवं प्रतिभागी जिला स्तर पर भाग लेंगे। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के संयोजक करण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान पर रहे खिलाड़ी जिला स्तर पर भाग लेंगे। झालावाड़ के पिड़ावा थाने में पति ने शराब के नशे में मारपीट करने का मामला पत्नी ने दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। भरतपुर के पहाड़ी में क्रशर पर कार्य करते मजदूर की मौत हो गई। घटना पहाड़ी थाना क्षेत्र की है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।